हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वैगनार मीरविन रीअरेंजमेंट। आई होप मैंने सही से स्पेल किया होगा। सो सबसे पहले हमको जानना चाहिए व्हाट इज़ अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो भी होते हैं उनमें जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना और उसको चेंज करके कुछ और बनाना। मैं सिंपल वेज में समझाती हूँ आपको। देखो, सिंपलर वेज में अगर हम इस चीज़ को समझें तो उसका मतलब ये है कि जैसे आप अपने घर में रेनोवेशन करा रहे हो और आपने अपने घर की चीज़ों को जस्ट उनकी प्लेसेस से चेंज करके दूसरी प्लेस पे रख दिया है, पर सामान सारे वही हैं। जो कबर्ड थी उसको राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड रख दिया है ताकि वो थोड़ा चेंज हो जाए, उसका आउटर लुक चेंज हो जाता है और उसको देखने में भी फिर आपको डिफरेंट फील होगा, पर सामान वही है। तो यही वाली बात है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में कि मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ इंटरनल चेंजेस होंगे, ठीक है। यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाएंगी उससे, ठीक है। तो ये होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन बहुत ही बेसिक लेवल पे, ठीक है। डिटेल में हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था वो है वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट। सो उसको पढ़ते हैं। आप आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सो वैगनर मीरविन रीअरेंजमेंट, ये जो रिएक्शन है ये डिस्कवर की गई, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1899, ठीक है। और 1899 में ये एक साइंटिस्ट थे वैगनर, उन्होंने डिस्कवर की थी। दिस इज़ एन एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। ये भी समझते हैं एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन क्या होती है और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है। सो ये रिएक्शन जो है वो डिस्कवर हुई थी 1899 में। जो साइंटिस्ट थे वैगनर उन्होंने डिस्कवर की थी, पर इसको पूरी तरह से बताना कि ये कैसे हो रहा है ये रिएक्शन वो मीरविन ने बताया 1927 में, ठीक है। और ये एक एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन है अल्कोहल की। अब हम समझते हैं एसिड कैटेलाइज क्या होता है। एसिड कैटेलाइज का मतलब होता है, सबसे पहले तो एक कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो हम रिएक्शन में डालें, ठीक है, पर वो रिएक्शन में दूसरे प्रोडक्ट को बनने में हेल्प करे, पर खुद वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। इसको कैसे समझ सकते हो आप? जैसे आप ना अ, जैसे हम कुकिंग करते हैं तो उसमें हम प्लेटिंग करते हैं, राइट। उसमें हम कुछ ऐसा लगा देते हैं जो डेकोरेटिव हो, या प्लेट ऐसी चूज़ कर लेते हैं जो डेकोरेटिव हो। उससे क्या है, वो एनहांस हो जाता है, लुक जो है हमारे फूड का वो एनहांस हो जाता है, पर एक्चुअली में वो फूड में कुछ वो नहीं करता, फूड बनाने में हेल्प नहीं करता प्लेटिंग जो होती है। वैसे ही जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब जो रिएक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बस उसके रेट को इन्हांस करेंगे। इन केमिस्ट्री जब हम रेट इन्हांस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन कितना जल्दी हो रहा है या कितने धीरे हो रहा है, उस पर फ़र्क डालना, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम ही ये होता है कि रिएक्शन को तेज़ या धीरे करना। कहीं पर हमें तेज़ करने की ज़रूरत होती है कोई कोई रिएक्शन धीरे करने की भी ज़रूरत होती है, दोनों के लिए ही हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये है एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन, यानी कि हम एसिड डालेंगे तो वो क्या करेगा, इस रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा और उसको एक्सेलरेट कर देगा। और इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्यों बोला गया, क्योंकि अल्कोहल से हम वाटर रिमूव करेंगे इन दिस रिएक्शन, ठीक है। समझते हैं। और यहाँ पे एसिड जो है कोई भी एसिड यूज़ किया जा सकता है, और लुईस एसिड्स भी यूज़ हो सकते हैं। लुईस एसिड्स जैसे AlCl3, FeCl3, TiCl3, SnCl4। अब ये जो टर्म है हमारे पास लुईस एसिड, इसका मतलब क्या है। सो लुईस एसिड ना वो चीज़ें होती हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, उनको हम एसिड्स बोलते हैं, समझ रहे हो। इन सभी स्ट्रक्चर्स में ना हमारे पास वेकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं, और वही वेकेंट पी ऑर्बिटल्स या वेकेंट ऑर्बिटल्स, कोई भी है वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं
तो इन्हें एसिड्स बोला जाता है, लुईस एसिड, स्पेशली लुईस एसिड। ये कॉन्सेप्ट लुईस एसिड और लुईस बेस जो है इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस वाले कॉन्सेप्ट है जो आपने बचपन में पढ़ा था, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अल्कोहल लिया है। अल्कोहल का कैसे पता करोगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है तो दिस इज एन अल्कोहल। यहाँ पे क्योंकि हम अभी रिएक्शन सिर्फ सीख रहे हैं तो एसिड में हमने HCl यूज़ किया है जो कि बहुत कॉमन एसिड है। और ये जो R है ये R कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी मिथाइल, इथाइल, C2H5 है ना, या प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, CH3, C2H5, ये वाले जो ग्रुप हैं कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे R हमने डिफरेंट नहीं लिए हैं, या तो मिथाइल होंगे तो तीनों ही मिथाइल होंगे क्योंकि हमने R1 R2 R3 मेंशन नहीं किया है इस वाले रिएक्शन में। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम सीखेंगे सब कुछ। सो यहाँ पे हमने HCl डाला तो क्या होगा, अब HCl में क्या होता है, एक H+ आयन होता है, एक Cl- आयन होता है, ठीक है। तो ये जो H+ आयन है ये OH को बहुत पसंद करता है तो इसके साथ जाएगा, रिएक्ट करेगा। ये एरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझा रही हूँ खाली मैं, उसके लिए लिखा है RCr R CH2, और यहाँ पे OH के साथ एक और OH2 आ जाएगा और ये H+ है तो ये प्लस साइन भी आएगा, OH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव आ चुका है तो इसका मतलब है कि ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O, राइट। तो अगर हम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, H2O स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन जो है जो यहाँ पे था वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा RCr R CH2 पॉजिटिव। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बो कैटायन। यहाँ तक तो सब कर लेंगे, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट वाला जो पार्ट है ना वो यहीं से आता है कि, और ये वाला जो स्टेप है इसको भी आप याद कर सकते हो। ये जो स्टेप हमने वाटर को निकाला, हमने एक वर्ड यूज़ किया था ऊपर, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। अगर नहीं पता है तो आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ वाटर। सो ये हो गया डिहाइड्रेशन, यहाँ से हमने किया डिहाइड्रेशन, ठीक है। और ये वाले स्टेप में हमें कार्बोकेटायन मिल गया। अब ये जो कार्बोकेटायन है ना यहीं पे रीअरेंजमेंट करना है। ये रिएक्शन जो है ये यहीं तक है, यही इसका बेसिक पार्ट है कि आपको रीअरेंजमेंट करना आना चाहिए। और रीअरेंजमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हम कार्बोकेटायन उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी देखेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन आता है, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन आता है, और ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, और फिर 0 डिग्री यानी कि मिथाइल वाला कार्बोकेटायन आता है, ठीक है। ये हमें पता है बेसिक्स। तो ये वाला कार्बोकेटायन कौन सा है, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कार्बोकेटायन कैसा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर हम इस प्लस साइन को इधर ले जाएं तो हमें एटलीस्ट हमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिल जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली हमारे ऑर्डर के हिसाब से। तो इसको करते हैं। कार्बोकेटायन को रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है, तो रीअरेंजमेंट किसका होता है, H+ आयन का होगा। यहाँ से H+ जाएगा और इधर से R आएगा तो हमें मिलेगा कार्बोकेटायन। चलो देखते हैं कैसे होगा। RCr, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ इसको शिफ्ट कर रहे हैं R को, तो वैकेंसी इस वाले कार्बन पे आ जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया CH2R। ये कार्बोकेटायन अब कैसा हो गया, यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी एक कार्बन होगा, चाहे कोई सा भी हो, इथाइल मिथाइल, पर कार्बन तो होगा, और ये तीसरे वाला कार्बन होगा। तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये वाला स्टेप को हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट स्टेप, ठीक है। और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया जो कि मोस्ट स्टेबल है। अब यहाँ पे क्योंकि ऊपर Cl- बचा हुआ था, याद है, वो Cl- अब अटैक करेगा इस वेकेंट सी पर, तो हमें मिल जाएगा RCr Cl CH2R, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा या मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा। बाकी इस वाले कार्बोकेटायन का भी प्रोडक्ट बनेगा पर वो माइनर होगा, ठीक है। हमें तो मेजर ही बताना होता है। तो वेगनर मीरविन रीअरेंजमेंट से हमें पता चला कि मोस्ट स्टेबल या मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा।
देख सकते हो आप, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, ये रिएक्शन देख लो एक बारी, मैं एक बारी समराइज़ कर देती हूँ। ये रिएक्शन जो है वो डिस्कवर की थी वैगनार ने इन 1899, और मिर्विन ने इसको कम्प्लीटली बताया कि ये रिएक्शन होती कैसे है। ये एक एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है विच इज़ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल रिएक्शन। ठीक है, तो इसको कम्प्लीटली कैसे बोलेंगे स्टेटमेंट को, इट इज़ एन एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसमें लुइस एसिड्स यूज़ होते हैं, कर सकते हैं लुइस एसिड यूज़, कोई भी लुइस एसिड के इन्फ्लुएंस में AlCl3, ठीक है, FeCl3, TiCl3, SnCl4, लुइस एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं या जो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वैकेंसी होती है जिनके ऑर्बिटल्स में, वो वाले कंपाउंड्स होते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ना चाहते हो आप लुइस एसिड लुइस बेसिस का डिफरेंस, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। सो यहाँ पर इस रिएक्शन में एल्कोहल यूज़ हो रहा है, HCl एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने H पॉजिटिव लेकर के OH को इज़ हाई एफिनिटी होती है OH के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे OH2 ऐड किया। फिर क्योंकि वाटर बन चुका है तो डिहाइड्रेशन होगा, तो -H2O किया, पॉजिटिव चार्ज रह गया जो इधर शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ पर हमने रीअरेंजमेंट किया, जो कि हमें सीखना है बेसिकली। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, सो इस रिएक्शन में जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा रीअरेंजमेंट के बाद ही बनेगा, जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और इसके साथ हमने Cl माइनस एनायन ऐड किया, क्योंकि यहाँ पर Cl माइनस एनायन बचा हुआ था। सो वील गेट दिस Cl, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे अटैक करेगा, और हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें माइनर प्रोडक्ट्स भी आएंगे अगर आपसे कोई पूछे तो, बट ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन लीस्ट स्टेबल है, इसलिए माइनर प्रोडक्ट भी यही बनाएगा। जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है वही मेजर प्रोडक्ट बनाता है, बस इतना पता होना चाहिए। तो आप ये कोई भी रिएक्शन आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये एज एन एग्जाम्पल आप याद रख लो, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप देखना कि क्या एसिड है रिएजेंट्स में, ठीक है, या रिएक्टेंट्स में, और साथ में अल्कोहल है, तो आपको पता है इट इज़ वैगनार मिर्विन रीअरेंजमेंट मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा और बताऊंगी इसके बारे में, या फिर हम कोई और रिएक्शन करेंगे, विल सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।